डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज जो मैं अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं केंद्रीय विद्यालय के वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो चाह रहे थे पेपर लीक मामले का सही से जांच हो, उनके लिए एक नया अपडेट मैं केंद्रीय विद्यालय को लेकर आया हूं। देखिए, जैसे कि आपको पता है केंद्रीय विद्यालय का जो एग्जाम है 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ और लगातार एक के बाद एक नोटिस जारी होता रहा। बीच में आपने सुना था केंद्रीय विद्यालय के विभिन्न तरह के वैसी परीक्षाएं जो कि धांधली में पकड़े भी गए थे, लेकिन उसमें मूल रूप से आपके 3 ही सेंटर रहे जहां पे कि अलग अलग तरह से परीक्षाएं जो है आपका कैंसिल हुआ और री एग्जाम देखने को मिला। लेकिन अन्य वैसे जगह जहां पकड़े नहीं गए, सबसे बड़ी बात वहां पर यही निकलकर सामने आ रही थी कि वैसे जगह जहां पे कि ये पकड़े नहीं जा सके वो वहां पर क्या, क्योंकि जैसे ही आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम तो हो गया, लेकिन एग्जाम के बाद जो है आप रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसका असर डायरेक्ट कहीं ना कहीं जो है रिजल्ट पे पड़ेगा। पेपर में जैसे आपने देखा होगा, वहां पे आपने देखा था कि रिमोट कंट्रोल के माध्यम से बाहर से जो है सेटर सब एग्जाम दे रहे थे। तो इसके लिए नया अपडेट जो है आपके सामने आया है, वही मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज जो है 9 अप्रैल का यह अपडेट है। 9 अप्रैल को जो पेपर कटिंग है, उस पेपर कटिंग को मैं दिखलाऊंगा अभी, जो आपका डायरेक्टली पेपर में दिया हुआ है। तो देखिए क्या है कि वैसे बच्चे जो इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कोई ना कोई ऐसे मामले उभर कर आए जिससे कि आपको फिर से हमें यह देखने को मिले, पारदर्शिता देखने को मिले। तो पारदर्शिता तो मैं अभी भी यकीन नहीं करता हूं, लेकिन देखिए आपका वो पेपर कटिंग मैं आपको दिखला रहा हूं। 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये रहा पेपर कटिंग, जो आज का आपका पेपर कटिंग 9 अप्रैल का पेपर कटिंग है, जिसमें कि आपको दिखलाया जा रहा है कि आखिरकार इसमें क्या और किस तरह से जांच किया जाएगा। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है भर्ती परीक्षा मामला, यानी केवीएस के भर्ती परीक्षा मामला को लेकर है कि अंबाला पुलिस ने किया संपर्क, जांच में जुटाए तथ्यों के लिए जानकारी। जैसे कि आपको पता है एक के बाद एक लगातार जो है, चूंकि सबसे पहले जो मामला आया था वो हरियाणा के अंबाला में आया था, इसीलिए यह हरियाणा के अंबाला का पेपर कटिंग है। सॉल्वर गैंग को पकड़ने के लिए विभिन्न तरह के पहलुओं उस समय से चलाए गए। इसके बाद जो है एक जगह नहीं बल्कि वाराणसी, चाहे आपको प्रयागराज, इसके अलावा पटना, मुजफ्फरपुर, अलग अलग जगहों पर जो है हरियाणा के पानीपत, अलग अलग जगहों पर आपको सॉल्वर गैंग पकड़े गए। वहां जहां पकड़े गए वो तो ठीक है, और जो नहीं पकड़े गए उसका क्या? बार बार यही उभर कर आ रहा है, जो नहीं पकड़े गए उसका क्या? तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा जो कि कटअप मतलब भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, यानी काफी ऊपर देखने को मिलेगा। और वैसे बच्चे जो खुद से एग्जाम दिए हैं उनके जो है रिजल्ट नहीं के बराबर आएंगे, वो परेशान हो जाएंगे और पता चलेगा उनका रिजल्ट हुआ ही नहीं। अभी वो खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि उनका रिजल्ट आया नहीं है। वो इंतजार कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मेरा भी रिजल्ट इस सूची में होगा। लेकिन अगर रियल में ऐसा हुआ है, जरा एक आप कल्पना करो, मैं एक नॉन टीचिंग लाइब्रेरियन की ही बात कर लूं, 355 सीट थे। अगर प्रत्येक सेंटर पे 2-4 सेटिंग करने वाले हो, सेटर हो, तो आप बताओ 300-400 सेंटर में तो उससे ज्यादा जितने सीट हैं, अगर चौगुना रिजल्ट देता है, चौगुना 3.5 गुना दे रहा है भी, अगर चौगुना रिजल्ट भी देता है तो टोटल सेटिंग वाले का ही होगा। तो अन्य पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे उनका रिजल्ट का क्या? तो यहां सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय विद्यालय पेपर लीक मामले का सही से जांच हो। तो देखिए इसमें क्या है कि सॉल्वर से प्रश्न पत्र हल करवाने और पेपर लीक के मामले के जांच के लिए सरकार ने केंद्रीय एजेंसी से जांच की जिम्मेवारी दी है। यानी सरकार जो है या केंद्रीय एजेंसी को जो है जांच की जिम्मेवारी दी है। यहां पर भी आप देख रहे हो कि एक बड़ी लाइन में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती से जुड़ा है यह मामला। आप देख सकते हैं कि इसी से संबंधित ये मामला है। यहां पर जो है अंबाला के जो एसपी हैं, वो एसपी ने कहा, उन्होंने कहा है कि आखिरकार जो है बहुत जल्दी जो है जांच का मामला मतलब ये शुरू कर दिया गया। यहां पे स्पष्ट रूप से कहें कि शुरू नहीं होगा बल्कि शुरू कर दिया गया है। यानी यह आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट से पहले अगर होता है तो कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, और मैं लेकिन आशा करता हूं कि ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय एक के बाद एक लगातार नोटिस जारी किया, वो अच्छी बात हमारी समझ में नहीं थी। सबकी अपनी अपनी सोच है, हम अपने केवल सोच के दायरे से कहा, क्योंकि इसको क्या करना चाहिए था, अपनी सलाह के अनुसार मैं बोलता हूं, तो इसको यह करना चाहिए जैसे ही इस तरह के मामले आने स्टार्ट हुए उसको अच्छी एजेंसी से एग्जाम करवाने
चाहिए थी। जैसे कि आपको टीसीएस तो अभी सबसे ऑनलाइन एजेंसी में सबसे बेहतर है, तो टीसीएस से एग्जाम करवा लेता तो शायद इस तरह के मामले प्रकाश में नहीं आते। जैसे देखिए अम्बाले के अलावा इन स्थानों पे मिले सॉल्वर से पेपर हल करवाने के मामले, तो चूंकि पिछले जो मामले मिले थे उन्हीं को प्रकाश में डालते हुए कहा है कि ये देखिए कहा सबसे पहले वाराणसी में केंद्रीय विद्यालय संगठन की पीजीटी परीक्षा का लीक पेपर सोल्व का मामला सामने आया। तो देखिए कहां इसके बाद जो है अम्बाला में तो चूंकि नए वैसे सेंटर वाले जिसको इस तरह के एग्जाम, क्योंकि देखो लेवल 7 लेवल 6 सबसे मिनिमम स्टार्टिंग ही पीआरटी यानी लेवल 6 वाले का है, यानी लेवल 6 जिसमें हो, लेवल 6 से स्टार्टिंग हो, इतने अच्छे सैलरी आपको देखने को मिल रहा है और फिर इस तरह के एजेंसी को एग्जाम करवाने ही नहीं चाहिए थे। खैर यहाँ जांच का मामला है, जांच किया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता कि जांच इस कदर होगा कि फिर से आपका री एग्जाम हो जाए। री एग्जाम होना ना के बराबर है, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट पे दिखेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आगे का मामला क्या आता है, इसी के इंतजार में मैं भी हूँ। तो आज आपको चूंकि ये नए अपडेट थे जो बतलाया हूँ, लेकिन यह याद रखिएगा कि इसका असर कहीं ना कहीं, अगर ये रियलिटी है, सभी जगह पे कुछ ना कुछ देखने को मिले होंगे। जब जगह जगह मिले, जो मिले वो तो ठीक है, बार बार कह रहा हूं, जो मिले वो तो ठीक है, जो नहीं मिले उसका क्या। तो यह लाइन वह पंक्ति है जो आपको कटअप को बढ़ाने में काफी कारगर होगा। अगर ऐसा नहीं होता और 3.5 गुना रिजल्ट देता तो मैक्सिमम बच्चे का रिजल्ट आपको देखने को मिलता। 110 105 वाले भी यकीन कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे नॉन टीचिंग लाइब्रेरियन का जो है ये, फिर यहाँ सीटीटी क्वालिफाई के लिए ऑनलाइन करवाना था, पीजीटी टीजीटी इन तमामों में, तो केवल बीएड वाले क्या अप्लाई नहीं किए, मतलब वह भी सीटीटी आदि क्वालिफाई बच्चे ही ऑनलाइन किए। तो इसमें संख्या जो थे ऑलरेडी आपको कम देखने को मिलते और यह सीधा इसका असर कहीं ना कहीं कटअप पे देखने को मिलता। तो यह मामला जो है अब कहां तक क्या पहुंचता है देखना है, पर ये जांच का विषय है। जांच के विषय पर चूंकि न्यायालय पे किसी तरह का कोई, या जांच पर जो है किसी तरह का कोई उंगली नहीं उठाया जा सकता है, इसीलिए जो है मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। क्योंकि लद्दाख में मामले मिले थे, वाराणसी में मामले मिले थे, पटना में मामला मिला था, मुजफ्फरपुर में मिला था, अंबाला में मिला था, इस तरीके से एक नहीं पानीपत में मिला था, अनेकों जगहों पे इस तरह के मामले अगर देखने को मिले और फिर भी एग्जाम कैंसिल ना हो, यह क्या सिंबल देता है आप खुद समझ सकते हैं। खैर मैं ज़्यादा क्या बोलूं, क्योंकि ये इसमें मेरा कुछ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं, जो भी है ये जांच का विषय है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।